आपके अपने YouTube चैनल स्टैंडर्ड करियर इंस्टीट्यूट पे आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रतिशत में 2 लेक्चर हम लोग पढ़ चुके हैं और तीसरे लेक्चर की शुरुआत करने वाले हैं। दूसरे लेक्चर में हमने कुछ परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज किया था और कुछ फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज किया था। इसी के क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। आपके अपने YouTube चैनल स्टैंडर्ड करियर इंस्टीट्यूट पे आप सभी का स्वागत है। बच्चों, परसेंटेज की 2 क्लास हम लोग कर चुके हैं। पहली क्लास में हमने फ्रैक्शन को परसेंटेज इन डेसिमल और परसेंटेज इन फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया है। उसके बाद सेकेंड वाली क्लास में कुछ हमारे महत्वपूर्ण फ्रैक्शन थे, उनको हम परसेंटेज में, और कुछ परसेंटेज थे उनको हम परसेंटेज डेसिमल में और फ्रैक्शन में चेंज किए हैं। इसी के क्रम में हम आज आगे बढ़ते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन हम पिछला 4-5 क्वेश्चन पिछला करके रिवाइज करेंगे। उसके बाद फिर दूसरे टाइप का क्वेश्चन आपको बताया जाएगा। इसी के क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन है 13/7, और ये जो 13/7 आपका है ये चेंज करना है आपको परसेंटेज में, परसेंटेज इन फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो बताइए हम क्या करेंगे। 13/7 को आप तोड़ लीजिए। पहली चीज कैसे तोड़ेंगे हम तोड़ रहे हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1/6/7। 7 एकम 7 छा 13, 1/6/7, 7 एकम 7, 7 एकम 7 छा 13 हो जाएगा। लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और एक आपको पहले ही बताया गया है कि एक फ्रैक्शन में एक ये बराबर होता है परसेंटेज में 100% के बराबर होता है। तो एक का मान कितना आ जाएगा, 100% आ जाएगा, प्लस 6/7, प्लस क्या हो जाएगा 6/7। अब आप बताइए 1/7 का मान होता है 14 सही 2/7, होता है कि नहीं होता है। 1/7 का मान कितना होता है 14 सही 2/7। तो मान कितने का निकालना है 6/7, यानी एक को 6 बनाना है तो कितने से गुणा करेंगे 6 से। इधर भी हम गुणा करेंगे 6 से, तो 6 से गुणा 1 में आ जाएगा 6/7, 6 से गुणा इसमें 14×7 = 84 हो जाएगा, प्लस 6 दूनी कितना हो जाएगा 12/7। यहाँ बीच में आप परसेंटेज लगा दीजिए, या तो आपको सिखा रहे सब सारी चीजें बता दी गई है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 84 हो जाएगा। ये अंश वाला मान बड़ा होता है हर से, तो हम क्या कर देते हैं छोटा करते हैं। 7 एकम 7 परसेंटेज लग जाएगा, प्लस 1% आ जाएगा। 7 एकम 7 5 12, 5 बचेगा ना, प्लस 5/12%। और ये वाला इसके साथ आ जाएगा 85 सही 5/12। यानी हम कह सकते हैं कि 6/7 फ्रैक्शन में लिखा हो तो इसके स्थान पे हम परसेंटेज में क्या लिखेंगे, परसेंटेज फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 85 सही 5/12%। तो ये दोनों प्लस कर लीजिए, आ जाएगा 185 सही 5/12%। ये आपका उत्तर हो गया। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, समझ में आया कि नहीं आया। लिखा कितना था, ये क्वेश्चन लिखा था 13/7 को किस में चेंज करना है, परसेंटेज इन फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो 13/7 को हमने लिख दिया 1 + 6/7। 1 परसेंटेज में किसके बराबर होता है 100% के बराबर होता है 6/7। ये सारी चीजें आपको बता दी गई है कि 1/7 का परसेंटेज वैल्यू होता है 14 सही 2/7, 14 सही 2/7। तो हमको 6/7 का निकालना है, तो 6 से मल्टीप्लाई इधर, 6 से मल्टीप्लाई इधर। तो हम क्या करेंगे 6/7 हो गया, इधर गुणा करेंगे तो 14×6 = 84% और 6 दूनी 12%। जब अंश वाला मान हर वाले से बड़ा होता है तो छोटा करते हैं। 7 एकम 7, 5 12, 5/12, 14 84 1
85 सही 5/12 मिल गया। किसका मान है 6/7। तो 6/7 के स्थान पे हमने क्या लिख दिया है 85 सही 5/12। अब इन दोनों के बीच में प्लस का सिंबल है तो हम दोनों प्लस कर देंगे, तो 100 + 85 185 सही 5/12। परसेंटेज लिखा था हमने, परसेंटेज लगा दिया। अगला क्वेश्चन, बिल्कुल आप लोग एकदम घर से बाहर मत निकलिए, कोरोना बहुत तेजी से बढ़ रहा है। ये जो किताब है इसी किताब से दोस्त, जैसे कि हमारा अगला क्वेश्चन है भैया 29/3। 29/3 को हमें चेंज करना है परसेंटेज इन फ्रैक्शन में। तो हम क्या करेंगे, तोड़ देंगे इसको भी। 3 9 27, 3 9 कितना होता है 27, यानी 9 सही 2/3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? कैसे लिख सकते हैं? 29/3 लिखा है, 3 9 27, 9 सही 2/3। ये जो 9 सही 2/3 लिखा होता है, जो मान यहाँ बीच में लिखा होता है इसके बीच में प्लस वाला सिंबल होता है, यानी इसी को हम लिख सकते हैं 9 धन 2/3। क्या लिख सकते हैं 2/3 वही लिखा गया है यहाँ पे। ठीक, कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जब एक बराबर होता है 100% के, तो 9 किसके बराबर हो जाएगा बताइए भाई? ये 900% के बराबर हो जाएगा। कितने के बराबर होगा? 900% के बराबर होगा। तो हमने यहां पे लिख दिया 900% लिख दिया। बात आती है 2/3 की, तो आपको पता है कि 1/3 फ्रैक्शन वैल्यू परसेंटेज हो जाता है 33 सही 1/3%। मान निकालना है 2/3 की, 2 से गुणा यहाँ और 2 से गुणा आपका यहाँ, तो हो जाएगा 2/3 और 33 दूना 66, 2 एकम 2, 2/3%। 2/3 का परसेंटेज इन फ्रैक्शन 66 सही 2/3। तो इसके स्थान पे हम क्या लिखेंगे? प्लस 66 सही 2/3%। 900 और 66 सही 2/3 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 966 सही 2/3%। कितना मिल जाएगा? 966 सही 2/3%। ये मान किसका है? ये मान जो है हमारा 29/3 फ्रैक्शन वैल्यू है। परसेंटेज वैल्यू कितना आ जाएगा? 966 सही 2/3%। देखो कितना आसान है आसान? नोट करिए। चलिए रफ कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 71/12। 71/12 को हमको परसेंटेज इन फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो 12 पंचे 60, 12 पंचे 60, 5 सही 11/12। अरे 12 पंचे 60, 10 70 1 71/12। अब यहाँ भी जब 1 बराबर होता है 100% के, 1 बराबर होता है 100% के, तो 5 बराबर हो जाएगा 500% के। तो हमने लिख दिया 500% प्लस 11/12। 11/12, 1/12 का मान कितना होता है बताइए? 12 अट्ठे कितना हो जाएगा? 96 हो जाएगा है, और 4 बचेगा 4/12, 4 एकम 4, 4 तियां 12, यानी 8 सही 1/3। मान कितना होता है? 8 सही 1/3। अब ये 8 सही 1/3 होता है, लेकिन हमको निकालना है 11/12। तो गुणा 11 से यहाँ और गुणा 11 से यहाँ, तो ये हो जाएगा 11/12 बराबर, यहाँ 11 रहेगा। ठीक, 11 अट्ठे 88, 11 एकम
11/3 आएगा। ये अंश वाला मान ज़्यादा है, हर से छोटा कर दीजिए। अब इसी को हम लिख सकते हैं 88 को आप 88% लिख दीजिए, यहाँ परसेंटेज रहेगा प्लस, और 11 को हम क्या लिखेंगे भैया, भाग करेंगे 3 से, 3 चौको 12, 4 बार जाएगा नहीं, 3 बार जाएगा, 3%, 3 त्रिक्का 9, 2 11 प्रतिशत, तो 88 3 कितना हो जाएगा, 91% आ जाएगा, प्लस 2/3%, और इसी को हम लिख सकते हैं 91 सही 2/3%। तो बस 11/12 का मान कितना मिला, यहाँ पे आप लिख सकते हैं 11/12 ऐसे। तो हम क्या लिख देंगे, 91 सही 2/3% जुड़ेगा, तो ये हो जाएगा 591 सही 2/3%। ये मान किसका है, ये मान है 71/12 का। नोट करिए, सिखा रहे हैं आपको, रटने वाली ना कोई चीज है ना कुछ। पहली क्लास में जो आपको परसेंटेज वैल्यू लिखाया गया है, 1 से 20 तक लिखाया गया है, 1 से 25 तक लिखाया गया है, 1/30 का लिखाया गया है, 1/40 का लिखाया गया है, 1/50 का लिखाया गया है। तो ये सारी चीजें आप 2-3 बार एक पेज में लिख लीजिए, जहां आप सोते हैं उसके बगल में चिपका दीजिए, ताकि सुबह शाम आपकी निगाह उस पर पड़े तो अपने आप वो याद हो जाएगा, आपको याद करने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक, चलिए रब कर रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में तुरंत मैसेज कर दीजिए। वैसे इसमें कुछ है ही नहीं जो हमने आपको, इससे ज़्यादा डिटेल ना कुछ है और ना कोई और बताएगा। क्या मतलब कोई ऐसा स्टेप छूट नहीं रहा है जो हम आपको नहीं बता रहे हैं। अभी होता ये सारी चीज़ें ना बताते हम, अगर आपको ये सारी चीज़ें जो यहाँ पे कैलकुलेशन किया गया है ये सारी चीज़ें ना बताते तो हम मानते कि कुछ छूट रहा है, लेकिन ये सारी चीज़ें आपको हम बाकायदा दिखा रहे हैं कि कैसे आपको तोड़ना है। पिछले लेक्चर में भी यही सिखाया गया है, यहाँ हम आपको यही सिखा रहे हैं। ये मैथ का बेस है, परसेंटेज पे इतना टाइम ले रहे हैं, बाकी और चैप्टर जब हम सॉल्व करेंगे तो इतना धीरे नहीं और स्पीड थोड़ा सा अपनी हम बढ़ा देंगे। लेकिन हम जैसा कि हमने बताया था कि आपको 0 से बनाना है हीरो, तो अभी ये समझ लो कि ये आपका जो बेस है, ये जैसे घर बनता है तो घर के पहले सबसे पहले क्या बनाते हैं, अब तो बीम पड़ती है ना। बीम क्यों पड़ती है, क्योंकि 10 मंजिला हम बनाए तब भी नीचे से मकान ना ढहे, नहीं पता चला कि नीचे वाला बैठ गया तो ऊपर चाहे जितना मजबूत मकान बनाओ मजबूती रहेगी नहीं रहेगी। तो वैसे ये आपका जो आप ये समझ रहे हैं, ये आपका क्या है, ये घर की नींव है, ये आपका बेस है। अगर ये आप मजबूती के साथ सीख गए तो आप चुटकियों में सवाल सॉल्व करेंगे, आपको टाइम नहीं लगेगा। कंपटीशन का मतलब ही यही होता है कि कंपटीशन में ये माने नहीं रखता है कि आपको क्वेश्चन आता है, माने ये रखता है कि आप क्वेश्चन कितना तेजी के साथ सॉल्व करते हैं। और क्वेश्चन तेजी के साथ सॉल्व करना है तो आपको ट्रिक नहीं लगाना है भाई। एक जो ट्रिक होती है वो एक सवाल पे ही काम करती है, लेकिन जो हमारा बेस होता है, जो हमारा कॉन्सेप्ट होता है, वो क्या करता है, वो हर प्रकार के सवालों पर अप्लाई होता है। इसलिए ट्रिक के पीछे ना भागो, कॉन्सेप्ट के पीछे भागो। हाँ, जहां पे कॉन्सेप्ट नहीं काम करेगा वहां पे एक आध चैप्टर में 1-2 ट्रिक आपको बता दी जाएगी कि यहाँ पे आप ट्रिक, जैसे अब क्या है कि कुछ सारे क्वेश्चन आते हैं कि हम कॉन्सेप्ट पे लगेगा नहीं, फार्मूले पे लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा समय लेगा, तो वहाँ पे हम ना फार्मूला लगाएंगे ना कॉन्सेप्ट लगाएंगे, वहाँ के लिए हम एक ट्रिक नोट कर लेंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 37/15। 37/15 को हमें चेंज करना है परसेंटेज फ्रैक्शन में, तो 15 दूना 30, 7 37 15 हो जाएगा। अब 2 का मान तो आपको पता है कितना आ जाएगा, 200% हो जाएगा, प्लस 7/15 ही तो है। हाँ, 7/15 का मान हमको क्या करना है, निकालना है। चलिए अब आप हमको पहले ये बताइए कि 1/15 का मान कितना होता है। 15 छक्का 90, 15 छक्का 90,
तो 6 सही 10/15, 5 दूनी 10, 5 दिया 15, 6 सही 2/3%। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया है तो इसकी ज़्यादा डिटेल नहीं जाएंगे, पीछे वाला लेक्चर आप देख लीजिए। ठीक, 1/15 का मान 6 सही 2/3%। हमको मान कितने का निकालना है? 7/15 का मान निकालना है। तो 1 में कितने से गुणा करेंगे? 7 से गुणा करेंगे। तो हम 7 से इधर भी गुणा करेंगे, कर दिया गया। यहाँ पे 7 एकम 7, 7/15 हो गया बराबर 7 छक्का 42 और 7 दूनी 14/3%। अब ये अंश वाला मान बड़ा है तो और तोड़ दीजिए, 42% वैसे लिख दीजिए, 3 चौको 12 प्लस 4% हो जाएगा, 2 बचेगा 12, 2 14, तो 2 आप ऊपर लिख दीजिए, नीचे 3% लगा दीजिए। 42 4 46%, डायरेक्ट लिख दो 46 सही 2/3% आ जाएगा। यहां भी आप लिख दीजिए 46 सही 2/3%, तो हो जाएगा 246 सही 2/3%। ये मान किसका है? ये मान 37/15 का है। ठीक, अगर आप स्पीड बढ़ाना चाहते हैं तो नीचे आपको दिया गया है कि वहां से आप वीडियो की स्पीड बढ़ा के तेजी के साथ आप देख सकते हैं। अगर आपको ये लग रहा है कि हम बहुत धीरे धीरे कैलकुलेशन कर रहे हैं, धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं, तो आप वीडियो में एक ऑप्शन होता है, वहां से आप वीडियो की स्पीड बढ़ा लीजिए। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा भैया 41/8, 41/8 को तोड़ना है तो 8 5 40, 5 धन 1/8, तो 5 का कितना हो जाएगा? 500% हो जाएगा। 1/8 का कितना हो जाएगा? बोलो, 8 से हम 100 में पहाड़ा पड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? बोलो, 12 अट्ठे 96, 12 अट्ठे कितना होगा? 96, यानी 12 बचेगा 4, 4/8, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 12 सही 1/2%। 1/8 का मान कितना होगा? 12 सही 1/2%, यही तो आएगा। तो बस 1/8 के स्थान पे हम क्या लिखेंगे? 12 सही 1/2%। तो ये कितना हो जाएगा? 500 + 12, 512 सही 1/2%। ये मान किसका है? ये मान है 41/8 का मान है। किसका मान है? 41/8 का मान कितना हो जाएगा? 512 सही 1/2%। तो यहां तक आप नोट करिए। ठीक, चलिए चलिए आपसे एक निवेदन है कि 3-4 क्वेश्चन हम आपको लिख रहे हैं। अगर आप अपनी ज़िंदगी में कुछ करने का जज्बा रखते हैं, आप अपने मम्मी पापा के सपने को पूरा करना चाहते हैं, तो आपको एक गांठ बांध लो अपने मन में और उस सपने के पीछे दिन रात एक कर दो। यदि आपको लगता है कि आपके मम्मी पापा आपके पीछे इतना मेहनत कर रहे हैं, तो आपको भी उनको सपने को पूरा करने का पूरा हक है, पूरी जिम्मेदारी है। दूसरी चीज, आप ये सोचकर एकदम घबरा जाते हैं कि वैकेंसी नहीं आ रही है। आप मेहनत तो करिए। आप ये बताइए कि आप अपने दिल से पूछिए, अपने अंदर से पूछिए कि क्या मेरी तैयारी पूरी हो चुकी है। अपने खुद से एक प्रश्न करो कि क्या अगर वैकेंसी आज आ जाए तो हमारी तैयारी पूरी हो चुकी है। आप इतनी जल्दी हताश काहे होते हैं, उदास काहे होते हैं? आप लगातार मेहनत तो करिए। 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 1 वर्ष आप लगातार मेहनत करेंगे, आपकी तैयारी पूरी हो जाएगी, वैकेंसी आएगी, आप फॉर्म डालेंगे, आपका सिलेक्शन होगा। आज वैकेंसी आ ही जाए, कल एग्जाम हो ही जाए, तो
तो क्या आपकी तैयारी पूरी हो चुकी है? नहीं हो चुकी है ना। ये पढ़ाई है, ये कभी ख़त्म ही नहीं होती है। जिस दिन आपको जॉब मिल जाएगी उसी दिन आपका क्या हो जाएगा, पढ़ाई ख़त्म हो जाएगी। कुछ लोग जॉब मिलने के बाद दूसरे के लिए लगे रहते हैं। तो आपको लगातार मेहनत करना है, हताश बिल्कुल नहीं होना है। और एकदम कभी कभी कुछ लोग कहते हैं कहाँ तक पढ़ा जाए। भाई साहब, हरिवंश राय बच्चन की एक पंक्ति हमको याद आती है। कहते हैं कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकियां सिंध में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट आता है। मिलते ना मोती सहज गहरे पानी में, बढ़ता दूना उत्साह उसी हैरानी में। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास, रगों में साहस बढ़ता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कहते थे, सपने उनके सच होते हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से क्या होता है, हौसलों से उड़ान होती है। तो ये सारी चीज़ें दिमाग में रख के आप मेहनत करिए। और आज हम बोर्ड पे 4-5 क्वेश्चन लिख रहे हैं। इन 5 प्रश्नों को सॉल्व करके इनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। और जिस पेज पे आप सॉल्व करेंगे उस पेज में नीचे किनारे पर आपको अपना नाम लिख देना है। और उस पेज की फ़ोटो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। वहाँ से टेलीग्राम को चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और उस पेज की फ़ोटो उस ग्रुप पे भेज दीजिए। ठीक, तो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। और जैसे कि 4-5 क्वेश्चन आपको दे दिया जाए। हमारा पहला क्वेश्चन है 37 सही 37/7। दूसरा क्वेश्चन है 32/9। तीसरा क्वेश्चन है 34/7। चौथा क्वेश्चन है 56/9। पांचवा क्वेश्चन है 15/7। ये 5 प्रश्नों को आप सॉल्व करिए। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए रफ कर रहे हैं।